अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आसिफ सलीम। आज हम मैथमेटिक्स एफएससी पार्ट 2 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शो दैट इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट साइड जो है वो इसकी राइट साइड के इक्वल आ जाए। हम लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटीज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसकी डियर स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी है एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। और जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो इसका डिफरेंशियल आएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि सीकेंड का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा होता है। तो ए जो है ये एज टीज आ जाए क्योंकि ये कांस्टेंट है। ए सीकेंड थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा। अगर यहाँ से हम सीकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो ये ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। थीटा की वैल्यू जब हमने फाइंड करनी हो तो ये सीकेंड इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो इंटीग्रल आई 1 अपॉन स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें तो x की जगह हमने पुट करना ए सीकेंड थीटा। अब होल का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ये ए स्क्वायर ये एज इट इज, और डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे ए सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब हमने क्या करना है इसमें, अब हम ऐसा कर लेते हैं जो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कॉमन हम बाय ले लेते हैं, बाकी बचेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और डी एस टू ये आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा के, क्योंकि आइडेंटिटी का भी आपको पता है कि ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये 1 को जब हम दूसरे शिफ्ट करेंगे तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये इज इक्वल किसके आ गया, टेन स्क्वायर के। तो ये टेन स्क्वायर थीटा ये ए स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर रूट है कट ऑफ होके ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए टेन थीटा इंटू ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। सो ये हमारे पास इक्वल आ गया इंटीग्रेशन सीकेंड थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन सीकेंड थीटा डी थीटा, डी स्टूडेंट ये किसके इक्वल होता है, ये लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है। सो डी स्टूडेंट अगर टेन थीटा को हम लिख लें, टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर भी ले लें और स्क्वायर रूट भी ले लें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लॉग ये सीकेंड थीटा एज इज, ये टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट ये एज इज। डियर स्टूडेंट्स, हम सीकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ये होता है एक्स अपॉन ए के प्लस सीकेंड थीटा की वैल्यू ये यहाँ पे पुट करेंगे, ये स्क्वायर रूट क्योंकि वो होल का स्क्वायर इसका है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। इधर हम लेंगे इसका एलसीएम, ये लॉग एक्स अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट। यहाँ पे जब हम इसका डियर स्टूडेंट्स लेंगे एलसीएम तो इसका एलसीएम आएगा ए स्क्वेयर, तो ये होगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ओके, सो लॉग हमारे पास ये डियर स्टूडेंट्स ये एज इट इज आ गया एक्स अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ए। अब हम इसका ले लेते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट था, ये स्क्वायर से कट ऑफ होके ये डियर स्टूडेंट्स ए जो है ये न्यूट्रल हो गया। ओके, ए और ए का हमने एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया ए एक्स प्लस स्क्वायर रूट, क्योंकि ये
डिनोमिनेटर डी स्टूडेंट्स इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये स्क्वायर रूट से कट ऑफ नहीं होगा, तो ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम इसमें लॉग की डंटी अप्लाई कर लेते हैं। आपको पता है कि लॉग की डंटी ये होती लॉग यानी ए अपॉन बी। तो जब हम इसको लिखेंगे, ये सिंगल लॉग, जब हम इसमें सेपरेट लॉग में लिखेंगे डी स्टूडेंट, ये होगा हमारे पास लॉग ए माइनस लॉग बी। तो इसका डिनोमिनेटर वाला जो है डी स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग ए प्लस, क्योंकि यहाँ पे लॉग जो है इसलिए अप्लाई हुआ है कि यहाँ पे कांस्टेंट है सी, कि जब हम इंटीग्रेशन के सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम सी लिखते हैं, तो ये लॉग किसका आ गया, सी का आ गया। सो आवर सोल्यूशन इज लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे ये सेपरेट टू हम ले गए इसको सिंगल लॉग में, तो ये माइनस क्या आ गया, लॉग सी अपॉन ए। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन आ गया आई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी। डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के 90% चांसेस होते हैं बोर्ड में आने के, ठीक है, और ये लॉन्ग के तौर पे आता है। शो दैट इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमने इसका जो इंटीग्रल है उसको प्रूव करना है ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी के इक्वल। हम लेट कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। डियर स्टूडेंट्स हम इसकी सब्स्टिट्यूशन आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये किसके इक्वल होता है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा के। हम जब इसको डिफरेंशियल लेंगे इसका तो ये होगा डी एक्स इज इक्वल टू ए। अब साइन का जो डिफरेंशियल होता है ये डी स्टूडेंट होता है कॉस थीटा डी थीटा। सो इम्प्लाइज दैट कि साइन थीटा, अगर यहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड करनी हो हमने, तो ये ए जो है वो एक्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो इंटीग्रल आई इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट, अब एक कांस्टेंट है ये तो एज इट इज आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह हम पुट करेंगे ए साइन थीटा। अब होल का स्क्वायर हम भी लेंगे ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। डी स्टूडेंट्स ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से देखें तो ये ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर से कट ऑफ हो जाएगा तो यह बनेगा ए कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, स्क्वायर से इनके स्क्वायर रूट कट ऑफ हो जाएंगे। सो इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ए स्क्वायर कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हमने क्या करना है, ए स्क्वायर को हम ले लेते हैं बार कॉमन, और इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनाने के लिए हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि 2 कॉस के थीटा के आइडेंटिटी किसके इक्वल है, ये होती है 1 प्लस कॉस 2 थीटा के इंटू हमारे पास आ गया डी थीटा। अब हम इनको इन फंक्शंस को हम सेपरेट इंटीग्रेशन में ले लेंगे। ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 डी थीटा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे
तो 1d थीटा का इंटीग्रल क्या होगा थीटा, तो ये ए स्क्वेयर अपॉन 2 थीटा प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2 कॉस 2 थीटा का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये साइन 2 थीटा अपॉन 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो ये ए स्क्वेयर अपॉन 2 थीटा इज इक्वल टू किसके था, साइन इनवर्स के इक्वल था। ओके साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ए स्क्वेयर अपॉन, अब यहाँ पे देखें तो ये 2 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वेयर अपॉन 4 और साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, अगर हम इसको लिखें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने इसको लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ए स्क्वेयर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए ये एज इट इज प्लस ए स्क्वेयर, अब ये 2 से भी ये कट ऑफ हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 1s द 2, ये 2 2s द 4, तो ये ए स्क्वेयर अपॉन 2 इनटू ये साइन थीटा, तो ये एज इट इज। अब यहाँ पे कॉस को हमने बनाना है साइन का फॉर्म में, क्यों ऑलरेडी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। सो अगर हम कॉस को लिख सकते हैं कॉस के थीटा का स्क्वायर रूट, और कॉस के थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर हम कॉस को लिख लें स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इनटू डियर स्टूडेंट साइन थीटा की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी हम सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, ये हमारे पास है एक्स अपॉन ए इनटू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए, अब होल का स्क्वायर हम भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ले लेते हैं इसका एलसीएम, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर ये हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट है ना, तो ये डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका ये स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, और ए स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर इसलिए ये न्यूट्रल होके ये अलहदा डिनोमिनेटर बन जाएगा। सो ये हमारे पास ये तो एज इट इज रह जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, अब ये देखें इस ए से एक ए कट ऑफ हो जाएगा तो ये हमारे पास आ गया ए एक्स अपॉन 2, ठीक है, इनटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें इस ए से इसने कट ऑफ हो जाना है तो हमारे पास बचेगा एक्स अपॉन 2 इनटू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो आवर फाइनल सोल्यूशन इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी।